नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की खास चर्चा में। आज की खास चर्चा होने वाली है प्रोफेसर सुनील कुमार काव्य सर के साथ। आज का विषय है मेडिटेशन यानी ध्यान। तो ध्यान के बारे में हम चर्चा करते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। सर, जैसा कि 21 दिसंबर 2025 को विश्व ध्यान दिवस के रूप में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय भी इसको सफल बनाने के प्रयास में है। तो कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं विश्व ध्यान दिवस को अग्रसर करने के लिए? सर्वप्रथम तो सभी को नमस्कार। यूथ चर्चा बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी से जुड़े हुए तमाम दर्शकों को मेरा प्रणाम और अभिवादन। जैसा यश आपने कहा कि विश्व ध्यान दिवस ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको मनाया जा रहा है। 21 दिसंबर 2025 को विश्व ध्यान दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस वर्ष हमारे विश्वविद्यालय ने ये प्रण लिया है कि अधिक से अधिक संख्या में लोगों को इसके प्रति जागरूक करें और इसके लिए हम लोगों ने एक वेब लिंक जारी किया है और प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। अपने अपने स्थान पर जहाँ भी हैं, घर पे, कॉलेज में, स्कूल में, हॉस्टल में, वहाँ से वो जुड़कर ध्यान दिवस में पार्टिसिपेट करें और प्रयास ये रहेगा कि झांसी से अधिक संख्या में लोग इसमें प्रतिभागिता करें। सर, थोड़ा और गहराई में चलते हैं हम। जी। मेडिटेशन यानी कि ध्यान। तो जी। थोड़ा आसान शब्दों में बताइए कि मेडिटेशन क्या है? यश, स्वयं को खोजने की एक प्रक्रिया है ये। जब हम योगा, मेडिटेशन या इस तरह की बात जब करते हैं, तो फिजिकल फिटनेस के साथ-साथ मेंटल फिटनेस की बात भी है। अपने अंतर्मन को इतना स्ट्रांग कर लेना कि हम कोई भी चीज को फेस कर सकें और मेडिटेशन से, ध्यान से हम अपने आप को खोजने का प्रयास करते हैं, अपनी शक्तियों को पहचानने का प्रयास करते हैं। मेरा ये मानना है मेडिटेशन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप बहुत सारी चीजें स्वतः पा लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले आज के जो भाग दौड़ का जीवन है, इसमें बहुत स्ट्रेस होता है लोगों को। अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो हम उस स्ट्रेस से निजात पा पाते हैं और उस स्ट्रेस को से निजात पाने के साथ साथ हम लोग जो है आपस में एक दूसरे के प्रति जो रिलेशनशिप है या एक दूसरे के प्रति जो ट्रस्ट है उसको भी बढ़ा पाते हैं। क्योंकि हम जब मन में अपने झांकते हैं मेडिटेशन के दौरान, तो हम पाते हैं कि हम में क्या कमियां हैं या हम में क्या बेटर अच्छी चीजें हैं। जो अच्छी चीजें हैं उनको हम हाईलाइट करते हैं, जो वीकनेस है उनको थोड़ा सा प्रेस करने का प्रयास करते हैं और इसके साथ साथ मेडिटेशन से एक प्रकार का कल्चर डेवलप होता है जिससे पीस, हार्मोनी, ब्रदरहुड का एक भावना जो है डेवलप होती है। तो मेरा ये मानना है कि हम सबको जब भी समय मिल जाए, और जरूरी नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर समय पे किया जाए, सुबह शाम ऐसा नहीं है। जब भी समय मिल जाता है तो थोड़ा ध्यान में बैठना चाहिए और ध्यान जब करते हैं तो अपने आप को जानने का प्रयास होता है और उसके माध्यम से हम अपनी शक्तियों को भी पहचानते हैं और साथ साथ हम आसपास के एक माहौल को सौहार्दपूर्ण माहौल में परिवर्तित कर पाते हैं। सर, तो ये किस एज ग्रुप के लिए बेनिफिशियल हो सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। आम तौर पे युवा पीढ़ी सोचती है कि उनको फिजिकल फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। वो खेल कूद के द्वारा या जो बहुत ही फिजिकली एक्टिव एक्टिविटीज हैं उन्हें पार्टिसिपेट करके वो अपने आप को फिट रखना चाहते हैं। पर मेरा ये मानना है या आमतौर पे जो बड़े लोग हैं उनका समझना ये है, मेडिटेशन किसी भी एज ग्रुप के लिए लाभकारी है। युवा हो, प्रौढ़ हो या बुजुर्ग हो, सबके लिए मेडिटेशन बहुत ही लाभकारी है और सबको जब भी समय मिल जाए थोड़ा समय मेडिटेशन के लिए देना चाहिए। तो माननीय कुलपति जी ने ऐसे और कौन कौन से कदम उठाए हैं जो विश्व ध्यान दिवस की ओर हमें अग्रसर और प्रेरित करते हैं इसको मनाने के लिए? देखिए, हम विश्वविद्यालय स्तर पर बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। हम लोग सस्टेनेबल एक्टिविटीज की बात करते हैं, हम ग्रीन एक्टिविटीज की बात करते हैं, हम अपने प्लैनेट अर्थ को बचा कर जैसा है ऐसा ही आने वाली जनरेशन को देने की बात करते हैं। और इसके लिए हमारा ये मानना है, जब तक कैंपस में हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत अच्छा नहीं होगा, जब तक कैंपस में वेलनेस नहीं अच्छा होगा, तब तक हम वो सब अपने जो हमारे ध्येय हैं, हमारे जो उद्देश्य हैं उनको पूर्ति नहीं कर सकते हैं। और उद्देश्य की पूर्ति के लिए तमाम तरह की एक्टिविटीज हो रही हैं कैंपस में। आज भी कैंपस में एक मिलेट के ऊपर वर्कशॉप हो रहा है जहाँ पर ग्रामीण महिलाओं को मिलेट्स के बारे में बताया जा रहा है। और जब वो लोगों की हैप्पीनेस इंडेक्स अच्छी होगी या वेलनेस अच्छा होगा, तो निश्चित रूप से पूरा एक माहौल अच्छा होगा। और इस प्रयास में विश्वविद्यालय स्तर पर विश्व ध्यान दिवस मनाने के लिए हम लोगों ने डिफरेंट सोशल मीडिया ग्रुप्स पर भी इसको सूचना प्रसारित की है। साथ साथ में माननीय कुलपति जी ने भी अपना एक वक्तव्य दिया है और तमाम जो अधिकारीगण हैं, तमाम जो प्रोफेसर्स, हेड्स हैं, उनके माध्यम से छात्रों तक ये बात पहुंचाई जा रही है कि ध्यान दिवस पर कम से कम एक दिन
कुछ समय निकालकर ध्यान करें, और जब वो 1-2 बार करेंगे तो धीरे-धीरे उनमें आदत आ जाएगी। और एक हैबिट डेवलप करने की बात है, ध्यान दिवस सिर्फ एक दिन ना मनाएं, ध्यान जो है लगातार कंटिन्यूटी में करें, रोज करें, और उससे ही चीजें अपने आप बेटर होनी शुरू हो जाएंगी। मैं थोड़ा-सा इसमें और डीप जानना चाहता हूँ कि जी। ये जो प्रोग्राम यानी कि मेडिटेशन के जी। बारे में जो प्रोग्राम 21 दिसंबर को इतना बड़ा लेवल पर हो रहा है, हम्म। उसमें क्या विश्वविद्यालय अकेले ही इस प्रोग्राम को रन करने वाला है या फिर और भी संस्थाएं इससे इंगित हैं? यश, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मेडिटेशन डे 21 दिसंबर 2025 को जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसका जो आयोजन हो रहा है, उसमें हम धन्यवाद देना चाहेंगे। एक संस्था है हार्टफुलनेस, जो हम लोगों को मदद कर रही है इसमें, और उनके सहयोग से हम इसका आयोजन कर रहे हैं। और उनके हार्टफुलनेस के जो तमाम पदाधिकारी हैं, उन सब का भी मैं आभार ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने विश्वविद्यालय के साथ मिलकर इस कार्यक्रम को आयोजन करने का प्रण लिया है। और इसमें हम लोगों ने एक लिंक दिया है। मैं सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो लिंक दिया है उसमें तमाम लोग रजिस्टर करें अपने आप को, और रजिस्ट्रेशन के बाद में 21 दिसंबर 2025 को शाम 8 बजे जहां भी आप लोग हैं इससे जुड़ें और मेडिटेशन में प्रतिभागिता करें। तो धन्यवाद साथियों, और सर आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद जी कि जी। आपने हमें इतना कीमती समय दिया। और मैं गुज़ारिश करता हूँ कि ऐसे ही हमारे विश्वविद्यालय में और भी ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए, एंड जी होते भी रहते हैं। तो जी। मुझे अच्छा लगता है कि ऐसे प्रोग्राम होते रहते हैं। हमारा विश्वविद्यालय इतने प्रोग्राम को लेकर अवेयर कराता है, तो उसके लिए मैं खुद आभारी। और जी धन्यवाद सर। धन्यवाद यश जी, आपको, युवा चर्चा को, और हार्टफुलनेस टीम को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।